जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का 2025 सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक ऐसी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जो मैदान पर कदम रखते ही हर विरोधी टीम को न सिर्फ टक्कर देगी बल्कि उन्हें पूरी तरह धाराशायी कर देगी। जी हाँ, इस बार आरसीबी का इरादा एकदम साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार वह टाइटल को अपने नाम जरूर करेगी और उनकी इस खतरनाक प्लेइंग 11 को देखकर फैंस भी उत्साह से भर चुके हैं। टीम में सुपरस्टार्स से लेकर नए धमाकेदार चेहरों तक वापसी कर रहे हैं। बता दें कि आरसीबी ने हर उस खिलाड़ी को अपनी स्क्वाड में शामिल किया है जो खेल का रुख पलटने का मादा रखते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस बार टीम के इरादे और भी खतरनाक हैं। कप्तान विराट कोहली का अडिग अनुभव और उनकी अगुवाई में टीम का जोश हर बार की तरह इस बार भी चरम पर है। फिल साल्ट के लंबे लंबे छक्के और टिम डेविड का मैच फिनिश करने का अंदाज विरोधियों को हर तरफ से मात देने के लिए तैयार है। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड की स्पीड और स्विंग विरोधी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। वहीं इस बार आरसीबी ने अपनी लाइनअप में कुछ ऐसे युवा सितारे शामिल किए हैं जो मैदान पर न सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएंगे बल्कि पूरे सीजन को यादगार बना देंगे। ये वही खिलाड़ी हैं जिनका नाम सुनकर विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं और इस बार टीम में शामिल हुए कुछ नए खिलाड़ी जैसे लियाम लिविंगस्टोन, टिम डेविड जैसे खिलाड़ियों की ताकत को आप पहचानते ही हो जो किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी की खतरनाक प्लेइंग 11 को देखना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप भी चाहते हो कि विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी चैंपियन बने तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आरसीबी के उन 11 धुरंधरों के बारे जो लंबे अरसों बाद आरसीबी को टाइटल दिलाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस बार आरसीबी को नई ओपनिंग जोड़ी मिलने वाली है। फिल साल्ट और विराट कोहली इस सीजन आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली आरसीबी के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली में तकनीकी सटीकता और मानसिक मजबूती का मिश्रण है। वे जोखिम भरे शॉट्स खेलने के बजाय समय और पोजीशनिंग का उपयोग करते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ फ्रंट फुट पर आक्रामकता दिखाते हुए वह स्पिनर्स को स्वीप या कदमों का इस्तेमाल कर दबाव में डालते हैं। विराट पावर प्ले में तेज शुरुआत करने के बजाय स्ट्राइक रोटेट करते हैं और बड़े शॉट्स के लिए खुद को सेट करते हैं। उनकी गैप्स में रन बनाने की कला उन्हें शुरुआत में विकेट गंवाए बिना टीम को गति देने में मदद करती है। वहीं एक बार सेट होने के बाद मैच के अंतिम ओवरों में कोहली की बल्लेबाजी का एक और रूप दिखता है। वह यॉर्कर लेंथ गेंदों पर भी अकल्पनीय शॉट्स खेलते हैं और दबाव की परिस्थितियों में खेल को खत्म करने में माहिर हैं। बता दें कि आईपीएल 2024 में विराट कोहली ने अपने शानदार प्रदर्शन से एक बार फिर साबित किया कि वह टी20 क्रिकेट के महारथी हैं। इस सीजन में उन्होंने 15 मैचों में कुल 741 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका औसत 49.40 और स्ट्राइक रेट 185.60 का रहा, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली को दर्शाता है। इसके बाद प्लेइंग 11 में अगले नंबर पर फिल साल्ट का नाम आता है। फिल साल्ट इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं जो टीम को आक्रामक शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। वे स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं। खासकर पावर प्ले में उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। साल्ट ने आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में 87 रन बनाकर यह साबित किया कि उनकी इस पारी ने उनके आक्रामक स्वभाव और गेम चेंजिंग क्षमता को साबित किया। बता दें कि फिल साल्ट का आईपीएल अनुभव सीमित है, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया है कि वह बड़े मंच पर किसी भी स्थिति में तेजी से रन बना सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली खासतौर पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने और बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए आदर्श है। दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में रजत पाटीदार का नाम आता है। रजत पाटीदार एक मध्य क्रम के आक्रामक बल्लेबाज हैं, जिनकी बल्लेबाजी में तकनीक, स्थिरता और आत्मविश्वास का अद्भुत संतुलन है। वह तेजी से रन बनाने के साथ साथ क्रीज पर टिकने की भी क्षमता रखते हैं। उनके फुटवर्क में गजब की फुर्ती होती है, जिससे वे स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ सहजता से खेलते हैं। उनके कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव तो देखने लायक होते हैं। बता दें कि रजत पाटीदार बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। 2022 आईपीएल के एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनका शतक इसका उदाहरण है। उन्होंने उस मैच में 54 गेंदों पर 112 रन बनाकर अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को महत्वपूर्ण जीत दिलाई थी। रजत पाटीदार धीमी पिचों पर भी स्ट्राइक रोटेट करने में कुशल है। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन का नाम आता है। लिविंगस्टोन इंग्लैंड के एक आक्रामक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो अपनी
विस्फोटक बल्लेबाजी और फिनिशिंग क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर हिटिंग है। वे स्पिनर और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं। लिविंगस्टोन T20 और वनडे फॉर्मेट के विशेषज्ञ बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्होंने अपनी विस्फोटक बैटिंग से दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कार्डिफ में खेले गए दूसरे T20 मैच में उन्होंने मात्र 47 गेंदों में 87 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें कई बड़े शॉट्स शामिल थे। इस पारी ने इंग्लैंड को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुश्किल परिस्थितियों में भी बड़ी पारी खेलने की क्षमता उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है। लिविंगस्टोन शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी उपयोगी योगदान देते हैं। दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में भारतीय ऑलराउंडर कृणाल पांड्या का नाम आता है। कृणाल पांड्या एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। ये मिडिल ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये स्पिन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से शॉट खेलने में कुशल हैं। इन्होंने कई बार दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करके खुद को साबित किया है। इनकी बल्लेबाजी में तकनीक, धैर्य और स्थिरता का अनोखा संगम है, जो इन्हें एक बेहतरीन फिनिशर बनाता है। कृणाल पांड्या बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी कारगर साबित होते हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ पर की गई गेंदबाजी विकेट चटकाने में काफी मदद करती है। ऐसे में इस सीजन वह आरसीबी के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। वहीं इसके बाद प्लेइंग में जितेश शर्मा का नाम आता है। दोस्तों, जितेश शर्मा एक दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ये अंत के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और मैच को फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। जितेश शर्मा स्ट्राइक रोटेट के साथ साथ पावर हिटिंग का बेहतरीन तालमेल दिखाते हैं। उनके T20 आंकड़े दर्शाते हैं कि वह इस फॉर्मेट के लिए एक शानदार बल्लेबाज हैं, जो किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बना सकते हैं। उन्होंने पंजाब की तरफ से खेलते हुए कई बार ऐसी पारी खेलकर खुद को साबित किया है, जो अब आरसीबी के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के तूफानी बल्लेबाज टिम डेविड का नाम आता है। टिम डेविड एक ताकतवर फिनिशर बल्लेबाज हैं। वह किसी भी परिस्थिति में मैच को अपनी टीम की तरफ खींचने की क्षमता रखते हैं। उनके पास अपने दिन पर किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की काबिलियत है। उनकी बल्लेबाजी में एक सहजता और कूलनेस है, जो उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना खेल खेलते रहने में मदद करता है। आपको बता दें कि टिम डेविड ने हाल ही में सिडनी थंडर के खिलाफ मैच में 38 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इस पारी की मदद से होबार्ट हरिकेन्स ने 165 रनों का लक्ष्य 16.5 ओवर में 4 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। वहीं इससे पहले एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में उन्होंने मात्र 28 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उनकी यह विस्फोटक पारियां उनके काबिलियत और हुनर को दर्शाती हैं। इसके बाद दोस्तों, प्लेइंग 11 में भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है। भुवनेश्वर कुमार दाएं हाथ तेज गेंदबाज हैं, जो नई गेंद से विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। वे शुरुआत के ओवरों में बल्लेबाजों के लिए घातक साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। वह बल्लेबाज को लगातार दबाव में रखते हैं। वे दोनों तरफ से गेंद को स्विंग कराने के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाता है। दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में सुयश शर्मा का नाम आता है। सुयश शर्मा भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए युवा स्पिन गेंदबाज हैं, जिन्होंने IPL 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए डेब्यू करके अपने शानदार प्रदर्शन से खासा ध्यान आकर्षित किया। सुयश शर्मा मुख्य रूप से लेग स्पिन गेंदबाज हैं। वह अपनी गेंदबाजी में गुगली और फ्लिपर जैसी विविधताओं का भी उपयोग करते हैं, जिससे बल्लेबाजों को उनकी गेंद को पढ़ने में दिक्कत होती है। उनकी गेंदबाजी में आत्मविश्वास और साहस झलकता है, खासकर दबाव की परिस्थितियों में। गेंद की गति में बदलाव करने और बल्लेबाजों को चकमा देने की क्षमता उन्हें T20 क्रिकेट में प्रभावी गेंदबाज बनाती है। इसके बाद प्लेइंग 11 में यश दयाल का नाम आता है। यश दयाल भारतीय क्रिकेट के एक होनहार तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी गेंदबाजी में विविधता और सटीकता के लिए जाने जाते हैं। यश दयाल नई गेंद से अंदर और बाहर दोनों तरफ स्विंग कराने में सक्षम है। इसके अलावा वह पुरानी गेंद से सीम मूवमेंट निकालकर बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं। यश दयाल अपनी धीमी गेंदों और यॉर्कर का शानदार उपयोग करके डेथ ओवर्स में रन रोकने में माहिर हैं। यह कौशल उन्हें T20 और IPL जैसे प्रारूपों में खास बनाता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का नाम आता है। जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक हैं और उनकी गेंदबाजी शैली उन्हें आधुनिक क्रिकेट के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक बनाती है। उनकी फिटनेस उन्हें लगातार अच्छी गेंदबाजी करने में मदद करती है। वे अपनी धारदार गेंदबाजी के बूते RCB को पहला टाइटल दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों IPL 2025 में हड़कंप मचाने के लिए RCB की खतरनाक प्लेइंग 11। फिलहाल IPL 2025 के लिए RCB की यह प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए ASL क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।